वंदे महापुरुषते चरणारविंदम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। विराजमान मेरी पूज्य माता श्री के चरणों में नमन। और कटिहार से पधारी हमारी दीदी जी हैं और ये पूर्णिया जिला के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षिका हैं और इनके जो पतिदेव हैं कटिहार नवोदय विद्यालय के शिक्षक हैं। तो देवघर जा रहे हैं, भागवत शिव महापुराण कथा हो रहा है तो वहीं जा रहे हैं। इसी बीच में सत्संग यहाँ हो रहा है। इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ तथा सभी बुजुर्ग जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे आदरणीय, आपका नाम कन्हैया बाबू को चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बुजुर्ग सत्संगी गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सबों को मेरा प्रणाम, सबको जय गुरु महाराज। अभी हम लोग रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, अजय न हरि कथा करहि रति तिनके हिय पासान। इसके अर्थ को थोड़ा समझ लीजिए। जो साधक जीवन मुक्ति की दशा में चले गए हैं, साधना करके जिन्होंने मुक्ति पा लिया है, जिनकी गति ब्रह्म पर हो गई है, यानी ब्रह्म से परे निःशब्द में जिनकी गति है, ऐसे महापुरुष भी ध्यान साधना समाधि छोड़ करके सत्संग सुनते हैं और हरि कथा श्रवण करते। मतलब जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जिन्होंने ईश्वर का भी दर्शन कर लिया, जिन्होंने मुक्ति को भी पा लिया, और वो भी सत्संग सुनते, सुनना चाहते हैं। तब यदि हम आप जो साधारण मनुष्य हैं अगर सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं तिनके हिय पाषाण, उनका हृदय पत्थर की तरह कठोर है। जब महापुरुष और संत भी कथा सत्संग सुनते हैं और हम आप रुचि न लें तो हमारा हृदय पत्थर के समान कठोर है। नहीं, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम क्या दीक्षा लिए हैं कि हम जाके सत्संग सुनेंगे, हम क्या सत्संगी हैं कि सत्संग सुनेंगे। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है लोगों की। ये सत्संग सत्संगियों के लिए नहीं है, ये सत्संग सबके लिए है। जो भी मनुष्य शरीर में आ गए हैं सबके लिए, सबके लिए। याद रखिए, जिस भगवान श्री राम ने कहा पाठ में, बड़े भाग मानुष तन पावा, वही भगवान राम फिर क्या कहते हैं, बड़े भाग पाए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होय भव भंगा। बड़े भाग से सत्संग मिलता है। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री राम। तो सत्संग किनको मिलता है? गाय भैंस को, पशु पक्षी को नहीं, मनुष्य के लिए नहीं कहा। तो एक बार भगवान कहते हैं बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, और उस पहले तो उस जीव का बड़ा भाग है जिसको मनुष्य शरीर मिला, और
उस मनुष्य का बड़ा भाग है जिसको सत्संग मिला। भगवान जब कहते हैं ना बड़े भाग से सत्संग मिलता है, तो पशु पक्षी को नहीं कह रहे हैं, वो हम मनुष्यों को कह रहे हैं कि हमको मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन बड़े भाग पाए ये सत्संगा, क्योंकि सत्संग के द्वारा बहुत सुविधा पूर्वक बिना कष्ट उठाए जीव भवसागर से पार हो जाता है। तो सत्संग मनुष्य मात्र के लिए, सत्संगियों के लिए केवल नहीं है, सबके लिए है। और भी एक बात थोड़ा समझ लीजिए, बहुत लोगों को मनुष्य शरीर मिला है, जितने जीव हम देखते हैं सब मनुष्य के शरीर में, सबको परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया। आपको मनुष्य शरीर मिल गया है, उन सब की मृत्यु अवश्य होगी, जिनको भी मनुष्य शरीर में, चाहे सत्संगी हो कि नहीं हो, होगी कि नहीं, मृत्यु सबकी होगी। अच्छा, सब कोई चाहते हैं मरने के बाद हमको सुख मिले, दुख नहीं मिले। ऐसा है कि जो सत्संगी है वो सोचते हैं कि मर करके हमको सुख मिले, और जो सत्संगी नहीं है वो सोचते हैं मर करके हम दुख में चले जाए। ऐसा तो नहीं, जो भी मनुष्य हैं वो सब चाहते हैं कि मरने के बाद हमको सुख मिले। तो दो बातें हुई ना, एक तो जितने मनुष्य हैं सब कोई मरेंगे, और जो भी मरेंगे तो सब कोई चाहते हैं मरने के बाद सुख हो, सुख ही मिले, दुख नहीं मिले। तो आपके सोचने से मरने के बाद आपको सुख मिलेगा? सोचने से नहीं होता, विचारने से भी नहीं होता, मुंह से मुक्ति मुक्ति कहने से मुक्ति नहीं होती। कबीर साहब ने कहा, धन धन कहे धनी जो होवे, निर्धन रहत न कोई। अगर धन धन कहने से कोई धनी हो जाए तो कोई गरीब नहीं रहेगा। सब बैठ करके रुपया पैसा सोना चांदी बोलते रहेगा। तो धन धन कहने से, रुपया पैसा सोना चांदी कहने से कोई धनी नहीं होता, धन कमाना पड़ता है। अब भूखा आदमी है, अब बैठ करके पूड़ी सब्जी खीर मिठाई कहते रहे तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। मतलब क्या हुआ? अगर निर्धन आदमी धनी होना चाहता है तो धन कमाने की युक्ति जानना पड़ेगा, रुपया पैसा करने से धनी नहीं हो पाइएगा। उसी तरह से जो सत्संगी है या नहीं है कोई बात नहीं, मर करके सब सुख पाना चाहते हैं, लेकिन क्या सुख सुख कहने से, सुख सुख बोलने से मरने के बाद सुख मिल जाएगा? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? सुख को कमाने की युक्ति जाननी पड़ेगी आपको। मरने के बाद आपको सुख चाहिए, सबको चाहिए, सत्संगी हो या नहीं, लेकिन मरने के बाद सुख कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, उसके लिए क्या करना होता है, और जब तक ये नहीं जानेंगे, और बिना जाने मर जाएंगे तो फिर क्या होगा? जमदूत आके ले जाएगा, तुझे नरक बीच डुबाएगा, ब्रह्मानंद फिर पछताएगा, तुझे याद हो कि न याद हो, वो मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि न याद हो। मरना तो सबको है। तो सवाल ये है कि जो सत्संगी है या नहीं है, वो सोचते सत्संगियों के लिए सत्संग है। तो जो सत्संगी ने उनको विचारना चाहिए थोड़ा कि क्या हम मर करके सुख में जाना नहीं चाहते हैं? चाहते तो हैं, पर जाने के लिए क्या उपाय होगा ये कौन बताएगा आपको? क्या मंदिर में मूर्ति लगी है वो मूर्ति बताएगी आपको? क्या गंगा जी नहाएंगे तो गंगा जल बताएगा आपको? कि मरने के बाद सदगति कैसे होगी, सुख कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा? जल में नहा लीजिए, मूर्ति की पूजा कर लीजिए। न जल बोलने वाला है न मूर्ति बोलने वाली है। कौन बोलेगा? जो बोलने वाला है उनके पास आएंगे तब ना। इसलिए संत पलटू साहब कहते हैं, जल पासान बोले नहीं, ना कछु पीवे खाए, पलटू सेवे संत को सब तीरथ तरी जाए। बोलिए श्री। अगर संत की सेवा करेंगे सारे तीर्थों का फल आपको मिल जाएगा घर बैठे। लेकिन तीर्थों में जाने से आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा कि मरने के बाद सुख कैसे मिलेगा। अगर आप इसकी चिंता करते हैं कि मरने के बाद भी हम सुख में जाएं, तो आपको एक ही उपाय है कि सत्संग में आकर के ज्ञान को प्राप्त कीजिए। यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बाध्यता नहीं है कि आपको जो हम करें वो करना पड़ेगा। सत्संग तो
आप आइए और सुनिए और समझिए, विचार कीजिए, अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे मत कीजिए। यहाँ तो ज्ञान मिलता है ना। तो परलोक में सुख कैसे मिलेगा? इसका ज्ञान यही सत्संग में मिलेगा। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, अब ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भव जल पार रे। बिना सत्संग के आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। इसलिए हमारे गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज, जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, 18 मार्च 1980 ईस्वी के सत्संग में प्रवचन के क्रम में कहने की कृपा किए थे, गुरु महाराज इस संसार में सत्संग से कुछ है कहा नहीं जा सकता। सत्संग करते रहिए तो मोक्ष नजदीक है। जो सत्संग करता रहेगा उसको खाने पीने पहनने ओढ़ने की कमी नहीं होगी। हमारे गुरुदेव की वाणी ब्रह्मवाणी है, इसलिए बोलिए श्री। इन्होंने ये भी कह दिया कि जो कोई सत्संग से प्रेम करेगा वो पशु योनि में हरगिज नहीं जाएगा, केवल प्रेम करेगा तब। अगर सत्संग से प्रेम भी हो गया, आपको प्रेम हो गया, प्रेम समझिए, कोई प्रेम के वशीभूत खींचे चले आते हैं। वो कैसे आते हैं? उनको निमंत्रण कार्ड नहीं मिला, उनको किसी ने कहा नहीं, लेकिन प्रेम है, पता चल गया यहाँ मासिक सत्संग है, वो अपने आगे बैठ जाएंगे, जगह नहीं मिले कहीं भी बैठ जाएंगे, वो कोई शिकायत नहीं करेंगे, वो सुन के आनंद ले लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुशामद करने पर आते हैं और वो भी दूसरे को सुनाते हैं, बाबा आज बहुत काम था, तो कहे कि इस मन में दुख हो जाएगा उनको, हम बहुत अपना काम धंधा छोड़ करके तब आए हैं सत्संग में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमको कहे है ना बात रखने के लिए, ताकि उनको दुख नहीं हो जाए, इसलिए हम आए हैं। मतलब प्रेम हमको नहीं है, हम आए हैं लोक लाज से, कह दिया बात रखने के लिए, बात छुआने के लिए आ गए। तो ऐसे जो लोग हैं वो थोड़ा कान खोल करके कुछ बात सुन लीजिए। मैं कैसे लोग के बारे में कह रहा हूँ जो कहते हैं कि बड़ा जरूरी काम था घर में, अपना सब काम छोड़ करके सत्संग में आ गए। ऐसे कहने वाले जो व्यक्ति है अज्ञानी है, मूर्ख है। क्यों? वो कहते हम अपना काम छोड़ करके आए हैं, उनको पता नहीं है, उनको पता है कि अपना काम क्या है। अपना काम क्या है? आप अपना काम छोड़ करके यहाँ नहीं आए हैं, आप अपना काम करने के लिए यहाँ आए। आप अपना काम यहाँ करने के लिए ही आए हैं। गुरु महाराज ने क्या कहा? समय गया फिरता नहीं, झट ही करूँ निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हो गहो गुरु नाम। जो समय बीत गया लौट के नहीं आएगा, अपना काम जल्दी कर लो, गुरु महाराज कह रहे हैं। तो लोग जो घर में अपना जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई दुकानदारी कर रहे हैं, कोई चौका बर्तन कर रही है, कोई भोजन बना रही है, तो सब अपना ही काम कर रहे हैं। तो गुरु महाराज ने क्यों कहा झट काम? क्यों कहा? इसलिए कहा कि वो काम अपना काम नहीं है, अपना काम ये सत्संग है जिससे जीव का कल्याण होता है, परलोक बनता है। मतलब आप काम छोड़ करके यहाँ नहीं आए, आपको मौका मिला है यहाँ मासिक सत्संग के माध्यम से यहाँ आकर के आप अपना काम कर लीजिए। अभी तक अपना काम आप नहीं कर रहे, घर में जो कर रहे हैं वो शरीर के लिए, संसार के लिए कर रहे हैं, उससे जीव का कल्याण नहीं होने वाला। वो ये सत्संग भजन करना ही अपना काम है। तो आप काम छोड़ करके नहीं आए, आप अपना काम करने के लिए आए। इसमें आपको लाभ है, आपका स्वार्थ। यहाँ आकर के आप संत भगवंत की वाणी को श्रवण करते। सत्संग में आते तो क्या मिलता आपको? संतों और भगवंत की वाणियों को हम लोग श्रवण करते हैं, ज्ञान लाभ होता है। और यही सत्संग करते 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 तब पुण्य जमा होता है, बहुत पुण्य जमा होता है। साधु महात्माओं के दर्शन होते हैं ना, तो पुण्य जमा होता है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा, तीर्थम फलंति काले न सद्य साधु समागमः।
साधु संतों के दर्शन से पुण्य राशि जमा होते। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु लोग तीर्थ रूप होते हैं? बाहर के तीर्थों में जाने का फल क्या है? उसका फल बाद में मिलता है, लेकिन सद्य साधु समागम, संत समाज रूपी तीर्थ में स्नान करने का फल तत्काल मिलता है। तीर्थम फलति काले न, तीर्थ का फल बाद में मिलेगा आपको, लेकिन सद्य साधु समागम, सत्संग का फल तुरंत मिलेगा। क्या मिलेगा? मज्जन तत्काला, काको हो ही पिक बकौ मराला। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि तत्काल क्या फल मिलता है? सत्संग करते करते कौआ कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। आप कहेंगे यहाँ कोई मशीन है कि कौआ को घुसाओ तो इधर से कोयल निकलेगी, इधर से बगुला घुसा उधर से हंस निकल गया? ऐसी बात नहीं। कौआ कोयल हो जाता मतलब कौआ कर्कश बोलता है। अगर आपके मुंडेर पर दरवाजे पर बैठ के कां कां बहुत करे तो आप उसको भगा देते हैं, हट। लेकिन कोयल आकर के बोले तो आप भगाते नहीं हैं, आप उसके स्वर में स्वर मिलाते हैं। कागा किसका धन हरे, आ कोयल किसको दे, आ मधुर वचन सुनाए के जग अपनों करी ले। कौआ किसी का धन नहीं हरता, उसको उड़ाते हैं। आ कोयल किसी को धन देता नहीं है, लेकिन कोयल में क्या बात है? मधुर वचन सुनाए के जग अपनों करी ले, उसकी मीठ से सब उसका प्यारा हो जाता, सब उसको प्यार करता है। मतलब कौआ कोयल हो गया जो बहुत खराब बोलने वाला आदमी है, बकवादी है, कटुवादी है, वो भी सत्संग में सुधर जाता, मधुर भाषी हो जाता है, कौआ कोयल हो गया। अब बगुला हंस कैसे हो जाता है? तो बगुला तो क्या करता है? मांसाहारी होता है ना, अभक्त पदार्थ को ग्रहण करता है, लेकिन वह जब हंस हो जाता है तब वह मुर्दा नहीं खाता है, तब वह गलत चीज नहीं खाता है। मतलब खान पान सुधर गया, मतलब बगुला से हंस हो गया। बोली सुधर गई तो कौआ से कोयल हो गया। परिवर्तन हो जाता है, निश्चित परिवर्तन होता है सत्संग से। अगर सत्संग से परिवर्तन नहीं होता तो याद रखिए कभी भी रत्नाकर वाल्मीकि न होता, कभी भी अंगुली माल डकैत, कभी बौद्ध भिक्षु न बनता। तो सत्संग से सुधार होता है। और सत्संग करते करते फिर क्या होता है? मैंने क्या पुण्य जमा होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। और जब पुण्य जमा होगा तब क्या होगा? पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, असत संगति संस्कृति करंता। बहुत पुण्य जब जमा होता है ना, तब किसी सच्चे संत का दर्शन होता है। याद रखिएगा, साधु महात्मा आपको मिल जाएंगे, लेकिन जीवन मुक्त जो संत होते हैं, हमारे गुरुदेव महर्षि मेही परम जी महाराज की तरह, महर्षि संत सेवी परम जी महाराज की तरह, महर्षि साई स्वामी जी महाराज की तरह, बुद्ध और महावीर की तरह, ऐसे संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है। जिनको बहुत पुण्य जमा होता है वही दर्शन करते हैं। बोलिए श्री पुण्य पुंज बिन मिले न संता। अगर सच्चे संत मिल गए, उनके चरणों में आपका प्रेम जग गया, तो सीधे मोक्ष में पहुंचेंगे। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संत का संग पकड़िएगा तो आपको मोक्ष अपवर्ग में लेके चले जाएंगे, और कोई देवता आपको मोक्ष में नहीं ले जा सकते, क्योंकि कोई वहां पहुंचे हुए ही नहीं है। आपको कैसे पहुंचा सकते हैं? आप भ्रम में पड़े रहते हैं कि यही देवी देवता हमको परमात्मा से मिला देंगे, मुक्ति में पहुंचा देंगे। लेकिन ये देवी देवता खुद मुक्ति को जानते नहीं, मुक्ति को ये लोग पाए नहीं, तो आपको कहाँ से देंगे? जो निर्धन व्यक्ति, वो धन कैसे दे सकता है आपको? जो बंधा हुआ व्यक्ति है, आपके बंधन को कैसे खोल सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कही, इन सिर लागी काई, इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्होंने मुक्ति न पाई।
इन्होंने मुक्ति पाया नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं, आपको मुक्ति कहाँ से देंगे? मुक्ति कौन देंगे? आपको संत देंगे, भगवान नहीं देंगे। इसलिए भगवान राम ने कहा, मोते संत अधिक कर लेखा ए सबड़ी, संत का दर्जा हमसे ऊंचा है, वो मुक्ति बांटते हैं। भगवान जब आते तब दानवों को मौत बांटते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं, लेकिन संत आते हैं तो संहार नहीं, सुधार करते हैं, उनको मोक्ष में जाके पहुंचा देते हैं। इसलिए नानक साहब ने कहा, संत शरण जो जन पड़ा सो जन उधरन हार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। जो संत के शरण में चले गए उनका उद्धार हो जाता है, और जो संत की निंदा करता है वो जन्म मरण के चक्र में घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो संत मिल गए, उनके चरणों में श्रद्धा जग गई, उनसे प्रेम आपका जुड़ गया, तो वो आपको लेके कहाँ जाएंगे? जहाँ वो रहते हैं। कहाँ? परम पद में, मोक्ष पद में। संत के दर्शन से अपराध कटता है। गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग हो रहा था, ध्यान से सुनिएगा, सत्संग कर रहे थे। एक सेठ जी आए और बोला कि महाराज जी साधु दर्शन का क्या लाभ है, संत दर्शन का क्या लाभ? तो संत गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि कल आना। सुनिएगा ध्यान से। वो राजा चले गए, राजा थे, कहा कल आना। वो राजा चले गए घर महल, सोए रात में स्वप्न देखने लगे कि मैं जंगल में शिकार खेलने गया हूँ, शिकार के पीछे भागते भागते मैं भूल गया रास्ता, तो भूख प्यास से व्याकुल हो गया। तभी एक जंगली युवती जामुन का रस निकाल करके बेचने के लिए जा रही थी। कहते हैं कि बहुत प्यास लगी है, थोड़ा प्राण मेरा निकल जाएगा, हमको थोड़ा उसी में से पिला दो। वो बोलती है नहीं पिलाएंगे। कहा क्यों? बोली हम एक ही शर्त पर पिलाएंगे कि आपको हमसे विवाह करके और यहीं रहिएगा, तब पिलाएंगे। राजा ने कहा अरे मैं राजा हूं, यहाँ कैसे रहूंगा? तो कहीं मरो। शक्ति इतनी नहीं राजा के पास कि वो जा सके। तो कहा ठीक है, वचन देता हूं। आजकल के लोग जैसा वचन नहीं कि सुबह वचन दिया, आधे घंटे के बाद वचन उड़ गया। का वचन दिया, स्वप्न था, पिला दी, शादी भी हो गई, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। एक दिन गया बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए, राजा स्वप्न देख रहा है, विलंब हो गया और कुछ मिला नहीं, खाली लौटा। शाम का समय था, बच्चा सब बोला हम भूख से तड़प रहे हैं और आप खाली हाथ आ रहे हैं, नहीं कुछ मिला ना तो आप ही को काट के खा जाएंगे। काटने वाला हथियार लेकर के दौड़ा उसका बड़ा बेटा 15-16 साल का था, भागा वहां से। राजा भागने में पलंग से गिर गया, भागने में पलंग से गिर गया। गिरा, राजा की नींद खुल गया। राम बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसा स्वप्न देख रहे हैं भाई, ये किस तरह का स्वप्न है? ये गए थे संत गुरु नानक देव जी महाराज के पास संत का दर्शन करने। कहा कि सुने थे संत दरज में पातक टरई, संत के दर्शन से पाप टरता है। ये तो हम उल्टे ऐसा स्वप्न देखे कि हाड़ कांप गया रे भाई। सोचा जा करके पहले गुरु नानक देव जी महाराज से पूछेंगे। गया, जैसे नानक देव जी का सत्संग खत्म हुआ, कहता है गुरु नानक देव जी महाराज से कि महाराज संत दर्शन का लाभ तो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन हम पहले रात में जो स्वप्न देखे ना उसकी बात पूछेंगे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा क्या पूछेगा? यही ना कि शिकार खेलने गया था, रास्ता भूल गया, प्यास लग गई, युवती जामुन रस लेके जा रहे थे, विवाह के शर्त पर तुमसे जामुन का रस दी, उसके बाद शादी किया, बच्चे हुआ। एक दिन तुम लौट के आ रहा था खाली हाथ, तो बच्चा दौड़ा तुमको काटने के लिए कि काट के तुम्ही को पका के खा जाएंगे।
अगर कुछ नहीं मिला तो। और तुम तब पलंग से गिर गया, नींद खुल गई, यही ना तुम पूछना चाह रहे हो। ऐसा स्वप्न क्यों देखे? कहा महाराज हम तो ये बात अपनी रानी तक को नहीं बताए, स्वप्न की बात आप कैसे जान गए? कहा जाने तीन काल कर ज्ञाना करतल में अमलक समाना। गुरु महाराज जी कहते थे ना कि मेरे पास लोग आते हैं ऐसे ऐसे मनोभाव लेकर, अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो वो मेरे पास आना छोड़ देंगे, मुंह दिखाना छोड़ देंगे। लेकिन अगर बोल देंगे तो फिर भाग जाएगा, तो सुधार किसका होगा? सुधार कैसे होगा? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, पूछा था ना राजा कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है, सत्संग से क्या लाभ होता है? सुनो, तुम जो स्वप्न देखे हो ना, ये तुम्हारे भावी जीवन की सच्चाई थी। तुम्हारा ऐसा पाप बना था कोई कि आगे के जन्म में तुम ऐसे ही चंडाल बनता। तुम्हारा जन्म होता है जंगली, क्या बोलते हैं, आखेटक समाज में, जहां तुम इसी तरह की गरीबी और दैन्य अवस्थाओं में अपना जीवन यापन करता। लेकिन तुम जो आए, सत्संग सुना, श्रद्धा भक्ति से अहंकार को छोड़कर, राजा होकर भी अहंकार छोड़कर के जो तुम आए, उसका फल ये है कि जो तुमको जीवन के 70-80 वर्ष तक भोगना पड़ता, वो 1 घंटे के स्वप्न में भोग करके तुम मुक्त हो गया। जो होवे सुली सजा कांटे ही टल जाए। तो संसार में तो दुख है, क्योंकि संसार दुखालय ही है, पर इस दुखालय में सत्संग क्या है, साधु का संग क्या है? जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, नलनी दलगत जलमत तरलम तद्व जीवन मति से चपलम जन संगति रेखा भवति भवार नव तरणम नौका। भवसागर की नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरण। इतना शोरगुल में प्रवचन होगा, इतना हल्ला होता है बच्चा से। बोलिए श्री सद्गुरु। भवसागर पार करने के लिए नाव की तरह सत्संग होता है, साधु संग होता है। क्षण में ही, क्षण मात्र भी सत्संग करेंगे, सुना समझा, उनमें से कुछ चीजें जीवन में उतार ली, जीवन आपका एकदम बदल जाएगा। दुख से मुक्ति। विवेक हो जाने से क्या होता पता है? दुख तो आता है पर आपको दुखी नहीं कर पाता है। अरे छोड़ो, उसकी समझ ही ऐसी है। अभी कोई कुछ कह देगा ना, बोल देगा तो बहुत बुरा लगेगा कि हमारी निंदा करता है, लेकिन जब आदमी को विवेक हो जाता है ना, तो समझ में बात आ जाता है कि यह इसी नेचर का है, यह स्वभाव उसके संस्कारवत है। उसी संस्कार को बदलने के लिए तो सत्संग होता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। कौआ को कोयल, अब बगुला को हंस बनाने के लिए तो सत्संग होता है। तो इस सत्संग में लाभ बहुत है। कौआ कोयल और बगुला हंस हो जाता है। जीवन से सारे दुख चले जाए, ये हो ही नहीं सकता है, ये असंभव है। सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल सार पॉसिबल, बट विदाउट द डिवोशन ऑफ गॉड अ पर्सन कैन बी हैप्पी इन हिज लाइफ, दिस इज इम्पॉसिबल। सारा संभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना यह संभव, कभी यह संभव नहीं हो सकता।
ये संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होकर के कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावा, आ सोई मग चलत सबे सुख पावा। पाइये सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, आ सपन हो नहीं दुख दोष दर्शन बात कोटिक को कहे। जो संत महापुरुषों ने राह बताया है ना, सदग्रंथों में जो राह बताया ईश्वर भक्ति का, इस राह पे चलिएगा ना तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चले तो सुख सपने हो नहीं, स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुखद ही देखिएगा। इसीलिए सत से जीत जाओगे, सबसे सत्संग करोगे तो सत्संग करोगे तो सही बात आपको कोई डिप्रेशन में डाल सके, आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई। आप सत्संग करके तो देखो। पर प्रभु से और प्रभु के सत्संग से आपका परिचय नहीं तो बस देहाभिमान में फूले घूमते रहते हैं। जहां उस देहाभिमान में ठेस लगी तो लगा देह को नष्ट कर, देह को नष्ट करना कोई समस्या का समाधान थोड़ी है। तो आनंद स्वामी के पास एक आदमी आए थे और आनंद स्वामी लोगों से बातचीत कर रहे थे। एक आदमी सदग्रस्त आया और आकर के प्रणाम करके चुपचाप बैठ गया। दुखी मन से आया गिरस्त बैठ। और जब आदमी दुखी होता है ना तो चेहरे से पता चल जाता है, चेहरे पे उदासी हो जाती है, निराशा झलकता है चेहरे से, नहीं झलकता है। निराश था, उदास था, दुखी था। आनंद स्वामी उसकी ओर मुड़ करके पूछते हैं कि क्या करते हो। बड़े दुखी मन से उस गृहस्थ ने कहा कि महाराज बड़ा दुख में हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ रहा हूँ कि क्या करते हो। कहा महाराज दुकानदारी करता हूँ। फिर उन्होंने पूछा किस लिए करते हो दुकानदारी। कहा महाराज दुकानदारी पैसा कमाने के लिए करता हूँ। अच्छा। आनंद स्वामी ने कहा पैसा क्यों कमाते हो। कहा महाराज कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। कहा बड़े समझदार लगते हो। उन्होंने फिर पूछा अच्छा खाते क्यों हो। तो कहा महाराज क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। जीना है तो खाना तो पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा अच्छा दुकानदारी करते हो पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाते हो खाने के लिए, खाते हो जीने के लिए, ठीक है। अंतिम प्रश्न जीते किस लिए हो, क्यों जी रहे हो। तो वो आदमी चुप हो गया। तब आनंद स्वामी ने कहा तुम्हारे दुख का कारण यही है। हर आदमी के जीवन में दुख का कारण यही है कि उसे ये नहीं पता कि हम इस दुनिया में मनुष्य के रूप में किस लिए जी रहे। ये बड़े भाग मानुष तन पावा किस लिए मिला है। क्या मतलब है इसका। मार्क ट्वेन अमेरिका में एक बड़े दार्शनिक हुए। उन्होंने लिखा है There are two important days in human life. The first one on takes birth as human, and the other one the day he comes to know why he is here is human. दो महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होता है। जीव के जीवन में दो महत्वपूर्ण दिन होता है। ध्यान से सुनिए। पहला जब जिस दिन वो मनुष्य शरीर में आता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा।
और दूसरा महत्वपूर्ण दिन उसके जीवन का वह होता है जिस दिन वह ये जान पाता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस दिन ये जान जाता है कि इस जीवन की सार्थकता और उपादेयता क्या है, वह उसके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। अब फिर वो आगे कहते हैं कि जब तक आप दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं जानते, तब तक, जब तक आप ये नहीं जानते हैं कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, तब तक आपका पहला क्या है महत्वपूर्ण दिन, बड़े भाग मानुष तन पावा व्यर्थ हो जाता, अर्थहीन होता है, कोई मतलब नहीं होता उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं होता। वो मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य रूप में मृगास चरंती, मनुष्य के रूप में वह पशु के समान विचरण करता है। जिस दिन इसका अर्थ उसको इसका उत्तर मिलता है, उस दिन सही अर्थ में बड़े भाग मानुष तन पावा को वह सार्थक करने की दिशा में बढ़ जाता है। तो क्यों कहा, इस प्रश्न का उत्तर जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप दुखी रहोगे। और दुनिया में हर वो आदमी दुखी है जिसको ये नहीं मालूम है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, और ये मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, बोलिए बोलिए ना, क्यों हूं मनुष्य शरीर में, इसका उत्तर कहाँ मिलेगा। वेद व्यास जी कहते हैं परमात्मा को जानो, क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला है ना आपको इसीलिए मिला है, आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च, दो काम करने के लिए। इस संसार में जब तक आप रहो दो काम करो, अपनी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का यत्न करो और संसार का हित करो, दो काम करो, यही आपके जीवन का लक्ष्य है। और अपने जीवन के इस लक्ष्य की ओर बढ़ जाओगे तो जीवन का दुख सारा खत्म हो जाएगा। और जीवन के इस लक्ष्य को बताने वाला आपको कौन है, कौन बताएगा आपको। दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा आती है कि आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च, आपके जीवन का लक्ष्य है और आत्मा न मोक्षार्थम, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपाय क्या है, ये दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता, वो सत्संग के इस स्कूल में बताया जाता है, सत्संग में बताया जाता है। भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति से कहते हैं, जब हमारा संग संसारी लोगों के साथ होता है, ध्यान से समझिए, संसारी लोग किसको कहते हैं, हम सब तो संसार में ही हैं, आप भी संसार में ही हैं, हम भी संसार में ही हैं, चोर भी संसार में ही है, नेता भी संसार में ही है, पशु पक्षी भी संसार में ही है, सब तो संसार में ही है। तो फिर संसारी लोगों का संग करना है मां, कपिल मुनि कह रहे हैं अपने माता देवहूति से, बंधन का कारण होता है, कपिल मुनि ने कहा अपनी मां देवहूति से। तो संसारी किसको कहते हैं, हम सब तो संसार में ही हैं। और वही जब किसी साधु के चरणों में हमारा प्रेम हो जाता है, मन जुड़ता है, तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, मुक्ति का द्वार खुल जाता है, आत्मा न मोक्षार्थम सार्थक हो जाता है, जीवन अपनी सही दिशा में बढ़ जाता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है और साधु संग की भी बड़ी महिमा है। तो साधु क्या संसार में नहीं होते, साधु भी तो संसार में ही होते, पर सही अर्थ में जो साधु होते हैं उनको संसारी नहीं कहते हम। क्यों नहीं कहते, रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा, नाव की शोभा कहाँ है, बोलिए, पानी में, सूखे की महिमा नहीं होती,
पानी में नाव की महिमा है, वो इस पार से उस पार ले जाने में सक्षम होता है। तो नदी में नाव रहे, नाव भी पानी में, और मछली भी पानी में, मगरमच्छ भी पानी में, सोंस भी पानी में, अब बहुत सारी चीज़ें पानी में है, और नाव भी पानी में है। लेकिन अंतर है कि नहीं है? वो सब पानी में है, डूबे हुए है, और नाव पानी में होते हुए पानी से ऊपर है। नाव पानी में है, पानी के ऊपर है, नाव में पानी नहीं है। नाव में पानी नहीं है, नाव पानी में है। उसी तरह से सभी संसार में है, लेकिन सच्चे साधु के अंदर संसार नहीं होता है। बाकी लोग का शरीर भी संसार में, और उनके भीतर भी संसार घुसा होता है। मकान, दुकान, घर, बंगला, परिवार, रिश्तेदार, सब रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सब खोपड़ी में घुसा होता है, उसके अंदर घुसा होता है। लेकिन जो सच्चे साधु होते हैं उनके अंदर शरीर तो उनका संसार में रहता है, लेकिन उनके अंदर संसार नहीं रहता है। संसार उनके अंदर नहीं रहता, इसलिए वे संसार में रहते हुए संसारी नहीं कहलाते हैं। महर्षि ये कपिल मुनि ने कहा, वो संसारी नहीं कहलाते हैं, है ना। भीतर से सावधान रहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन अंतिम में ईश्वर की याद आ जाए ये कोशिश करते रहिए। अंतिम में भगवान की याद आती है, इतना सरल नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जिनका जीवन सत्संगमय होता है उसका जीवन अंतिम में ईश्वर का याद आता है उसको, सत्संग ध्यान में। हम अंधकार में आ गए हैं, परमात्मा निःशब्द में है। आइए जो अंधकार में हम आ गए हैं न, असार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है। तो उतर पड़ो तमाही पीव निःशब्द में। ये जो निःशब्द से हम अंधकार में आ गए हैं, यही अंधकार में आने से गुरु महाराज कहते हैं सारे दुख का कारण है। होमर कहते हैं शास्त्र से भैया मृत लोक में आ गए हो, जहाँ दैहिक दैविक भौतिक ताप सताते हैं, आवागमन सताता है, मृत्यु का भय हमेशा पीछा कर रहा है। और ऐसे दुखालय में आकर आप शाश्वत सुख चाहते हो, यही आपके दुख का कारण है। अज्ञानता आपकी यही है कि आप भाग रहे हो उसके पीछे जो मृगवारी सब ये सब मृगवारी की तरह भागते रहो। ये मिलते जाएंगे और वासनाएं कामनाएं जगती जाएगी, सुख दूर दूर रह जाएगा और संध्या हो जाएगी। जीवन का मृत्यु सामने खड़ा खींच के जमदूत लेके चला जाएगा, सुख शांति से दूर रह जाओगे। तो शाश्वत सुख शांति और आनंद के धाम से दुख की नगरी अंधकार में आ गए हैं, यही हमारे दुख का कारण है। इसलिए जरा इस अंधकार से ऊपर उठिए, चलिए उस ओर चलिए। गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म को तोड़ो, नन क्या गिने निज तन सहाय, तुम हंसा एक एका, आयाते उठो सतगुरु गुरु हेरो करी है सहाय अनेका। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं उठिए जागिए, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य बरानी बोधता छुरस्य धारा निशिता दूरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो बदंती ही। अरे अविद्याग्रस्त लोगों उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुष संत के समीप जाओ। वो बताएंगे तुमको कि किस तरह से अंधकार से ऊपर उठोगे। वो रास्ता तुम्हारे अंदर में है, बड़ा ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण मार्ग है। वो बिना संत सदगुरु के कृपा से न कभी कोई जाना है न कभी कोई जान सकता। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। इसलिए उठिए, सतनाम धुन राम सार सो, गुरु नाम पूर्ण कामा हो, अपरख सूरत से नाम निर्मल वह लेहु में ही विश्रामा हो। एक आदमी बैठा हुआ था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था,
घड़ा बहुत सारा लेके बेच रहा था, बैठे बैठे घड़ा बेच रहा था। कुछ बिका कुछ नहीं बिका। गर्मी का समय था, पेड़ के नीचे ठंडी हवा चल रही थी, सो गया बेचारा। अब सो गया तो उधर से एक सेठ जी कार लेके आया और उसको इच्छा हुआ घड़े का जल पीना चाहिए। फ्रिज का जल बीमारी का कारण है, घड़े का जल स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। गर्मी में अभी नहीं पीजिएगा। कहा सोचा घड़ा ले लें। कार रोक करके आया तो देखा कि ये आदमी एकदम खर्राटा लेके सो रहा है पेड़ में सट के। उसको जगह है जी उठो उठो उठो, तो वो उठा। कहा क्या बात है बोलिए। कहा क्या कर रहे हो। कहा क्या करेंगे, घड़ा बेच रहे हैं। कहा ऐसे घड़ा बिकता है। तो कहा कैसे बिकता है। कहा तुम तो खर्राटा लेके सो रहा है। तो कहा तो घड़ा कैसे बेचे बताइए। कहा कि घड़ा जब कोई आए जाए तो उसको रोक के कहो ना, उसको कहो आइए 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 घड़ा लीजिए। ये घड़ा जो है शीतलता प्रदान करता है, जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। 4 गिलास के बराबर इस एक गिलास में इस घड़े के ठंडा जल में प्यास बुझाने की क्षमता है। इसकी तारीफ बढ़ाई करोगे तब न लोग लेगा जी। तो ये आदमी भी वैसे ही था। कहा तो इससे क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा। तो कह रहे इससे क्या होगा, अरे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा घड़ा बिकेगा, बहुत तुमको बहुत पैसा होगा। तो कहा तो फिर इससे क्या होगा। तो क्या करेगा, अरे इस जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो गाछ के नीचे घड़ा बेचने की जगह एक बढ़िया सा तुम अपना टटरा बनवा करके तब घड़ा बेचना सुख शांति से। कहा अच्छा। तब उसके बाद क्या करेंगे। कहा और अरे और पैसा हो जाएगा ना। और पैसा जब हो जाएगा तो तुम ऐसा करना, कुछ सरकार से भी लोन लेके घड़ा बड़े पैमाने पर उत्पादन करके कई शहर में दुकान लगा देना, मैनेजर रख लेना। कहा फिर उसके बाद क्या करेंगे। उसके बाद अरे घर द्वार बना लेना, शादी विवाह कर लेना। अभी तो नौजवान हो, 10 साल में शादी विवाह हो रहा है, कर लेना। कहा फिर उसके बाद क्या करेंगे। कहा अरे घर द्वार हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी, 10 दुकान हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा। उसके बाद और क्या, आराम करना। कहता तेरी कर, वही तो कर रहे थे, काय जगह हो हैं, वही तो कर रहे थे, जगह क्यों। जो काम अभी इसी वक्त पेड़ में बैठ के हो सकता है उसके लिए आप इतना तामझाम कर दिए हैं, इतना तामझाम कि ये कर लो वो कर लो, दुकान बना लो, 10 दुकान हो जाएगा, कर्जा ले लेना, लोन लेके ये कर लेना, घर बना लेना, विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, तब आराम करना। जिसको आराम करना है अभी कर ले, और नहीं तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। गुरु महाराज कहते हैं विश्राम, आराम ऐसे होगा। अरे आराम चाहिए तो कौन, राम। जीवन में राम आ गए तो आराम आ गया। राम जीवन में आने चाहिए। भगवान राम की मूर्ति आने से काम नहीं चलेगा। राम आए। राम कौन राम, वो राम जो सबके अंदर में रमन करने वाला, जो सब जगह रहने वाला है। ओ सर्वव्यापक राम, पास खड़ा और नजर न आवे ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने, रहे खलक से न्यारा है रे। मेहंदी में लाली, दूध घी में, फूल में बास समान, सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। ऐसे सर्वव्यापक राम जब आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे, आपके जीवन में आ जाएंगे, तो गुरु महाराज कहते हैं फिर लोहो में ही विश्राम, परम विश्राम। बुद्ध कहते हैं ठहर गया, मतलब जन्म और मरण के चक्र से छूटकर शाश्वत धाम में एकदम एक हो गया, स्थिर हो गया। सरिता जल जल नदी मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। परमात्मा को पाकर एकदम अचल हो गया, जैसे नदी का जल प्रशांत महासागर में जाके मिलके शांत हो जाएगा।
तब विश्राम है। अब वो अभी हो सकता है, उसके लिए धन दौलत पद प्रतिष्ठा इतना कुछ आडंबर रचने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकांश लोग यही आपको उपदेश करेंगे कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, सब हो जाएगा ना, तब फिर जीवन में आनंद। कहा कभी नहीं होगा। आनंद अगर चाहिए तो अंतर्मुखी वृत्ति वाला बनो। आनंद चाहिए तो ध्यान करो, आनंद चाहिए तो विषयों की ओर से अपने वृत्ति को मोड़ो, तब आनंद। अभी इसी क्षण यही आनंद हो जाएगा। और नहीं तो घूमते रहो, कोई ध्यावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। सदगुरु मिले, कहा कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ मिले सो मिले दिले बिच हेरना। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं अपने में खोजना। देव को पूज के हिंदू मर गए, तुरक मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हू न मुक्ति पाई। जोग जुगति कड़ी जो कोई जाने खोजे आप शरीरा, तिनकी मुक्ति संशय नाही कहत जुला कबीरा। ये संत बताते हैं, खोजने की युक्ति बताते हैं, कहते शांति आनंद तुम्हारे अंदर में है। वो परमात्मा सर्वत्र होने के कारण तुम्हारे अंदर भी है, इसलिए अपने में खोजो। इस अंधकार से जरा परे उठो, तमसः परस्तात, उस तमस से जरा ऊपर उठो, प्रकाश में जाओगे। प्रकाश में जाते ही आनंद की वर्षा शुरू होगी। उस वर्षा में स्नान करते हुए शब्द की धार में खिंचती हुए मीन सुरत धार इधर भाठा से सीरा चढ़ी रही। मीन रूपी मछली रूपी सुरत उस शब्द की धार को पकड़ करके पिंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ऊपर की ओर उठती हुई निःशब्दम परमम पदम में जाकर के परमात्मा में एक हो जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा। ये भेद बिना गुरु के कोई नहीं बता सकता कि सूक्ष्म मार्ग का ज्ञान बिना पूरे और सच्चे संत सदगुरु के कोई नहीं बता सकता। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह होवत गुरु से ही में ही गुरु की अमित बलिहार। तो पूरे और सच्चे सदगुरु जीवन में जब मिलते हैं तो हमको अंतर की साधना बताते हैं, अंतर साधना बताते हैं। जो शिष्य सदाचार में रहकर इस मर्म को ठीक ठीक सत्संग करके समझ लेता है कि शांति का पद प्राप्ति करना जीवन का परम उद्देश्य है और वह शांति पद परमात्म पद पाने के बाद ही जीवन में हम सुख शांति पा सकते हैं। अब बाकी धन पद प्रतिष्ठा स्वप्न है सारा, अंत न आवे कामा हो। और ये सब तब तक है जब तक कि तेरे घट में घोर अंधेरा। इसलिए अंधकार से ऊपर उठिए, प्रकाश में चलिए, प्रकाश से ऊपर उठिए, शब्द से निःशब्द की यात्रा कीजिए, तभी सुख शांति और आनंद आएगा। नहीं तो बस तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। नए नए गुरुजी मिलते रहेंगे, सलाह आपको देते रहेंगे कि एक महला से ठीक नहीं, 2 महला बनाइए तब आनंद आएगा। बनाते रहो 2 महला, आनंद झोपड़ी में आ जाएगा जब भजनानंदी बन जाइएगा। और नहीं तो ऊंचे से ऊंचे महल भी बना लोगे तब भी जीवन में दुख लगा रहेगा, दुख लगा रहेगा। इसलिए संतों ने शांति के पद को साधन करके अपने अंदर में ही उपलब्ध किया और संसार को उपदेश किया कि सुख शांति आनंद अगर चाहते हो तो बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सदगुरु की सदयुक्ति लेकर के निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना जल्दी समझ जाते हैं। तो आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, भीतर के त्रिवेणी का बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है, ये अभ्यास और वैराग्य होना चाहिए। मतलब गुरु महाराज कहते हैं कि सूरत प्रभु मिलन से चला तो योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु उसी को कहते हैं, सुषुम्ना को, जो दोनों आंखों के ठीक मध्य में शिव नेत्र है ना, बता रहे थे, बंद है ना अभी, वो बंद है अभी हमारा।
तो भगवान शिव ने साधना करके उस नेत्र को खोला था सबसे पहले, इसलिए उसका नाम शिव नेत्र पड़ा। वास्तव में धर्म ग्रंथों में उसका जो नाम है वह है, क्या है? सुषुम्ना ही है। धर्म ग्रंथ में सुषुम्ना कहा गया, सुषुम्नेव परम तीर्थम, सुषुम्ना को सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है। वो सुषुम्ना रूपी तीर्थ में आपको डुबकी लगाना है, जिसको हम शिव नेत्र भी कहते हैं। कैसे प्रवेश करेंगे? तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि आप को क्या करना होगा, तो मन पवनावश कीजिए ज्ञान युक्ति से रोग। ज्ञान पहले, ज्ञान की युक्ति सीखिए। युक्ति क्या है? किस तरह रोकना है, सीख के कीजिए। आराम से बैठिए, आंख बंद कीजिए, मंत्र का जप कीजिए। मंत्र जप करते करते जब मन शांत हो जाए, पानी शांत हो गया, गंदगी नीचे बैठ गई, चेहरा स्वाभाविक दिखेगा कि नहीं? मंत्र जप करते करते मन शांत हो जाएगा, तो फिर इष्ट के रूप का ध्यान करना चाहिए। उससे क्या होता है पता? कि मंत्र जपने से जितना मन का सिमटाव होता है, उससे ज़्यादा सिमटाव रूप के ध्यान से होता है। फिर उस रूप का ध्यान करते हैं, रूप जैसे जैसे साफ होगा, यकीन कीजिए हृदय साफ होगा। रूप जिनका मन से ख्याल कर रहे हैं, जिस रूप को, किसी भगवान के रूप को, अब रावण के रूप का ध्यान करने से मन थोड़ी शुद्ध होगा। रावण का संस्कार अंदर घुसेगा। जैसे का संग उसका रंग, जिसका चिंतन उसी का गुण। स्वाभाविक है, अच्छे आदमी का चिंतन करते करते आप अच्छा बनने के लिए प्रेरित हो जाइएगा, अच्छा बनने के लिए प्रेरित हो जाइएगा। किसी समाज को सुधारना हो ना, तो वहाँ के विचार सुधार दीजिए। लोगों के बीच की जो चर्चा होती है ना, उस चर्चा को चेंज कर दीजिए, सुधर जाएगा। अच्छी बातों का चर्चा शुरू कर दीजिए। स्वाभाविक रूप से अब सत्संग बराबर होगा तो लोग सत्संग की बात चर्चा करेंगे ना, तो सत्संग की चर्चा करते करते विचार चेंज हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से लोग अच्छे राह पर पकड़ लेंगे, अच्छा राह पकड़ लेंगे। और दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है इतना खराब इस धरती पर जो कि अच्छा नहीं हो सकता है। एक गाड़ी, कितना गाड़ी, जो जनेऊ जमा कर दिया लोगों को मार मार करके रत्नाकर, उसको भी सही आदमी मिला और सही राह मिला तो वाल्मीकि बन गया। तो रत्नाकर से बड़ा तो इस धरती पर डाकू पैदा ही नहीं हुआ है, और उससे बड़ा महर्षि भी कोई नहीं। तो आदमी बुरा कोई नहीं होता, ये जान लीजिए। आदमी बुरा नहीं होता, के कारण, परिस्थिति के कारण, संग और परिस्थिति जीवन में आती है, जहाँ से उसका थोड़ा रास्ता भटक जाता है, तो गलत राह पर चला जाता है। फिर अगर उसको सही लोग मिल जाए, सही मिल जाए, फिर वो अच्छा आदमी बनेगा। तो अच्छा और बुरा समय परिस्थिति पर निर्भर है, संग पर निर्भर होता है। इसलिए व्यक्ति से कभी घृणा का भाव मत रखिए कि वो बुरा है ना। व्यक्ति से कभी घृणा का भाव मत रखिए कि वो बुरा है। हाँ, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान उसमें सुधार हो जाए, सुधार हो जाए, क्योंकि परिस्थिति और समय और संग के दोष ने उसको बुरा कर दिया। अच्छे परिस्थिति, अच्छा समय, अच्छे विचार और संग जब मिल जाए तो फिर अच्छा हो जाएगा। साबुन मारने से कितना भी कपड़ा गंदा हो तो साफ कपड़ा पहन के बाहर निकले हैं, लगाएंगे ना तो होगा, ऐसा नहीं गंदा हो गया तो अब कभी साफ नहीं हो सकता। तो जैसे हम बैठ करके साधन करने लगते हैं ना, तो हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। सत्संग सुनिएगा, विचार अच्छा होगा, अच्छा बनने की प्रेरणा होगी, दीक्षित होइएगा, साधन करने लगिएगा। जो मन आपका आपको गलत काम के लिए प्रेरित करता है ना, वो मन, कौआ का मन जो है हंस बन जाता है। काक होई पिक बकऊ मराला, कौआ जो है ना वो हंस बनेगा, कोयल बनेगा, बगुला हंस बनेगा, कौआ कोयल बनेगा। ये स्वाभाविक रूप से सत्संग की महिमा है। तो ध्यान करने से क्या होता है, जब कीजिए, जब करते करते मन शांत होगा, भीतर की विकार जो है वो बैठ जाएंगे, स्वाभाविक रूप से आपके अंदर में रूप का दर्शन होगा। धुंधला रूप पर मन के एकाग्र करके जैसे जैसे मन रूप में स्थिरता प्राप्त करते जाएगा, रूप आपके सामने जो है
मन की आँख से आप देखिएगा, देखिए वे रूप का ख्याल कर रहे हैं, वो रूप जैसे जैसे साफ होता जाएगा ना, चेहरा स्पष्ट होता जाएगा, ध्यान की एकाग्रता बढ़ती जाएगी, आपके हृदय की शुद्धता बढ़ती जाएगी। सतगुरु रूप हिये में धारत काम क्रोध मद लोभ दहे, एकदम मन निर्मल होते चला जाता है, बड़ी पवित्रता हो जाएगी, सात्विक चित्त हो जाएगा आपका। और ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो भी शुभ भाव आएगा वो आपका शुभ भाव कोई रोक नहीं सकता। भगवान सब शुभकामनाओं की पूर्ति करेंगे। अच्छे संसार की भी उसकी आती है जब चित्त शांत हो जाता है, इष्ट का रूप हमको दिखने लगता है। और तब सहजता के साथ ही ये जो है शिव नेत्र का ध्यान, जो त्रिवेणी संगम सुषुम्ना है, परम तीर्थ है, जहाँ डुबकी मार करके सब दोष दुर्गुण दूर होते हैं। तो उसकी युक्ति जान लीजिए, सहजता से बैठिए, आंख पर बिना दबाव डाले दोनों आंखों के में सामने की ओर एक निश्चित स्थान पर देखिए, मन में कोई ख्याल आए हटाते जाइए, बार बार दृष्टि को वहाँ टिकाइए। कुछ समय के लिए लगातार अभ्यास करने से, नियम से करते रहेंगे ना, अपने घर का काम भी करते रहिए, तो करते करते दृष्टि टिकने लगेगी, धीरे धीरे दृष्टि वहाँ सट जाएगी। नेगेटिव पॉजिटिव तार सटते जैसे बल्ब जलता है वैसे सुषुम्ना खुल जाता है। उसके खुलते ही अंदर के काया लोक का दर्शन होगा, अंदर की ओर का ज्ञान होगा, और अंदर के भीतर का ज्ञान का रस इतना आनंदमय है, आत्म सुख वह अमृत जो आपके अंदर में है, उस अमृत को पान करने वाला उनका विषयों की ओर से अपने आप मन मुड़ जाता है, स्वाभाविक मुड़ जाता है। फिर संसार में उससे कोई गलत काम नहीं हो सकता है, स्वाभाविक रूप से चित्त निर्मल हो जाएगा, आपके अंदर भाव आ जाएगा, सज्जन दुर्जन जो चली आओ एक ही दृष्टि निहार। फिर सज्जन है कि दुर्जन है, कई लोग बोलेंगे कि कैसे आप उन लोगों से बात कर लेते हैं, बोलते हैं ना कई बार आदमी लोग, अरे वो कैसे आप उससे बात कर लेते हैं। अरे भाई तुम अपने स्तर से देख रहे हो ना, तुम्हारी जो पहुंच है उस हिसाब से वो बात करने लायक नहीं है। हमारा हिसाब कुछ और है, उस हिसाब से हमको लगता है कि बुरा कुछ भी नहीं है, गलत कोई नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है इसलिए वो गलत है। ज्ञान हो जाएगा सब सही है ना, सब सही है। हम तो हमेशा यही जानते हैं रत्नाकर वाल्मीकि हो सकता है, तो किसी आदमी को लेकर मैं जिंदगी में कभी निराश नहीं होता कि वो आदमी सुधर नहीं सकता। थोड़ा समय लगेगा लेकिन परिवर्तन जरूर हो जाएगा, आप लगे रहिएगा तब। तो सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, एक दिन इस अभ्यास की इतनी शक्ति है कि भगवान कृष्ण का ये जो सुषुम्ना का ध्यान है ना, नेहा विक्रम ना स्वस्थ प्रत्यवायोर न विद्यते स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा थोड़ा भी नियम से इस अभ्यास को करते रहिएगा तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस अभ्यास का संस्कार आपको दूसरे जोनी में नहीं जाने देगा। जब देह छूटेगा ना, शरीर त्यागिएगा, तो आप सीधा स्वर्ग जाइएगा। बहुत काल स्वर्ग में रहकर किसी श्रीमान कुल में या किसी योगी कुल में आपका जन्म होगा, जहाँ से आपको स्वाभाविक रूप से इस आध्यात्मिक साधना का ज्ञान होगा, बोध होगा, और आप फिर उसमें लग जाइएगा। संसार में रहिए, परिवार में रहिए। नानक देव ने कहा ना कि राज करते हुए राजा, संसारिक जीवन गृहस्थ आश्रम में रह करके गृहस्थ, घर छोड़ा हुआ योगी, है ना, कोई भी अध्याय अध्याय भक्त सुख पावा। सब इस ध्यान साधना को करके सच्चा सुख पा सकता है, मुक्ति पा सकता है, और अपने जीवन का, मानव जीवन को सार्थक कर सकता है। तो असली त्रिवेणी तीर्थराज आपके अंदर में है। इस तीर्थराज में नहाने का प्रयास करते रहिए, इसका अभ्यास कीजिए, ध्यान कीजिए, यकीन कीजिए। भगवान कहते हैं योग क्षेम बहाम में हम। आप अगर ध्यान सत्संग करते हैं तो ऐसा कभी जीवन में नहीं आएगा कि समस्या आपके रास्ते पर खड़ी होकर आपको रोक लिया।
कुछ क्षण के लिए परेशान होइएगा, लेकिन समाधान आएगा। भरोसा रखिए, समय का इंतजार कीजिए, थोड़ा धीरज रख करके। भगवान झूठ बोलने के लिए आए थे दुनिया में, हैं? कृष्ण क्यों झूठ बोलेंगे? गुरु महाराज कहते थे, मेरी आयु देखिए 90 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ध्यान भजन करने वाले के जीवन में सुख शांति आनंद रहता है, और कभी भी उसको अन्न वस्त्र और आवास की कमी नहीं हो सकती है। ये मैं आपको 90 साल का अनुभव बता रहा हूँ, और आशीर्वाद देता हूँ कि जो सत्संग ध्यान करते रहेंगे उनके जीवन में कभी किसी तरह का इन सब समान वस्तुओं की कमी नहीं होगी। तो भरोसा विश्वास रखिए, ध्यान साधना करते रहिएगा, तब न। ऐसे भले अवसर पर क्या करना चाहिए? मनुष्य रूपी भले अवसर का परलोक संवार लीजिए, ये अवसर आपके हाथ से न निकल जाए। एक क्षण की एक छोटा सा प्रसंग है, मैं सुनाता हूँ, उसके बाद फिर भजन सुनिएगा, फिर आरती होगी। एक बंदर और बंदरी थे बैठे हुए एक वृक्ष पर। तभी आकाशवाणी हुई कि बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो नदी में डुबकी मार लेगा वो पशु जो है आदमी बन जाएगा, आदमी जो है देवत्व अवस्था में चला जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। बहुत सुंदर मुहूर्त है, डुबकी मार लो। बंदर कहता है, ऐसे ही बाबा लोग बोलते रहता है। बंदरी कहती है कि क्या पता सच ही हो, मार न लीजिए डुबकी। कहता है बैठो, कहने दो। ऐसे, अरे बहुत सुंदर मुहूर्त है, मार लो डुबकी। बंदरी कहती है, बंदरी कहते मारिए ना, मुहूर्त निकला जा रहा है। तीसरी बार कह रहे डुबकी मार लो, मुहूर्त अंतिम हो रहा है। ये बंदर कह रहा बैठ। बंदरी बोलते है जाइए आप भाड़ में जहाँ जाना, हम तो मारेंगे डुबकी, देखा जाएगा। बंदरी कूद गई, जैसे कूदी तो अंदर से सुंदर राजकुमारी बन करके निकल गई। जैसे नीचे देखा बंदर सुंदर राजकुमारी बन करके निकल गई है, जयकार हो रहा है। अब बंदर पीछे से डुबकी मारा, तब तक मुहूर्त जा चुका था। मार के डुबकी निकला तो बंदर का बंदर ही रह गया। तो ये मनुष्य शरीर एक शुभ मुहूर्त है ना। इस शुभ मुहूर्त में आप सत्संग में आप आए, ये महाशुभ मुहूर्त है, और इसमें आकर के डुबकी लगा लेना, ये मतलब क्या है? ये यही है ज्ञान की गंगा में डुबकी मार देना। ये ज्ञान त्रिवेणी संगम है ना, साधु समाज, राम कथा जहाँ सुर सड़ी धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। परमात्मा के लीलाओं का वर्णन हो रहा हो तो सगुण लीला की भक्ति समझिए, गंगा की धारा बह रही है। वो परमात्मानंद सर्वव्यापी सत्ता कण कण में समाया हुआ स्वरूप का वर्णन हो रहा हो तो समझिए गुप्त सरस्वती की धारा है। और जब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, माता पिता की सेवा करो, जिंदा जागृत देवता है ये। इनकी प्रसन्नता हो जाए तो 68 करोड़ तीर्थ नहाने का तुमको जो फल है वो मिल जाता है पिता की सेवा से। और 33 कोटि देवताओं की प्रसन्नता जो तुम करते हो पूजन करके जो पुण्य होगा वो होता है माँ की सेवा से, माँ को प्रसन्न कर लेने से। सर्वदेवमयी माता, सर्व तीर्थमयो पिता, सब तीर्थों का लाभ देने वाले पिता और सभी देवताओं के पूजन का फल देने वाली माता, इनकी तुम सेवा करके प्रसन्न कर लो। गुरु के शरणों में आकर के इनसे दीक्षा शिक्षा लेकर के उनके व्यवहार विचार और ज्ञान के अनुकूल अपने आचरण को बना करके गुरु का आशीर्वाद ले लो। कहते हैं माँ की सेवा से, पिता की सेवा से, सदगुरु की सेवा से, ये तो जिंदा जागृत है ना। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, इन सब जागृत देवताओं की प्रसन्नता करके तुम अपना कल्याण बना लो। ये जो विधि कर्म है, सत्संग करो, ध्यान करो, अनिषेध कर्म, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, मांस मछली अंडा से दूर रहो। व्यभिचार पर, नारी पर, पुरुष से अपने को अलग रखो, आचरण चरित्रवान बन के रहो, ऐसे बनो। ये है यमुना की धारा। ये तीनों धाराएं इस सत्संग में बहती है। ये ज्ञान में त्रिवेणी है। तुलसीदास जी कहते इसमें डुबकी मार करके देखो, का कोई पिक बको मराला। कौआ जो है वो कोयल की तरह बंद हो जाता है, अब बगुला हंस हो जाता है। ये महिमा है सत्संग की। तो ये तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील सन है और दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर
धारा बहे, अरे हारे पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। ये सदगुरु महाराज जी के इस दरबार में इस तट पर आकर के जो डुबकी लगाएंगे या इनके ज्ञान की गंगा में अपने को निर्मल कर लेंगे तो दुर्मति ना रहे, जीवन के दुर्मति कलमश चले जाएंगे। कृपा होगी, भक्ति भाव जगेगा आपके अंदर में। भक्त के योगक्षेम बहम गुरु करते हैं। भगवान कहते हैं जो चाहिए उसकी संसार की वस्तु उसकी व्यवस्था करेंगे, और जो है आपके पास ज़रूरत की चीज़ उसको चोर उचक को लूटने से उसकी रक्षा भी करेंगे। व्यवस्था और रक्षा संसार के लिए भी आपकी वो करेंगे, और शरीर के बाद परलोक की भी व्यवस्था आपके लिए उत्तम करेंगे। ये ऐसा शुभ अवसर है, इसमें आइए, सुनिए और डुबकी लगाइए, अपने जीवन को बनाइए, है ना। तो यहाँ मासिक सत्संग हुआ। सत्संग कराने वाले जितने भी हैं, जो भी इसमें तन मन धन लगाएं, सबके लिए शुभकामना है, सबके लिए मंगल कामना है, जो भी यहाँ पे हैं। और मैं शुभकामना देता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और मंदिर का विकास करें। गुरु महाराज का मंदिर है, सब मिल करके इनको आश्रम बढ़िया से बनाएं। आप सब लोग सुखी रहें और सबके जीवन में भगवान की कृपा, गुरु महाराज की दया करें कि आप लोग अपने जीवन से सुख खुशहाल रहें। भक्ति और सत्संग को जीवन का आधार बना करके रहिएगा। यकीन कीजिए आपसे सुखी कोई नहीं हो सकता। हो सकता पड़ोसी का मकान 4 मंजिला हो, आपका 1 मंजिला हो, लेकिन आप उस 1 मंजिला 4 मंजिला को छोड़िए, 1 मंजिला हो, लेकिन आपके जीवन का जो शांति और आनंद है 4 मंजिला वाला किसी जन्म में नहीं ले सकता, जब तक वो सत्संग और ध्यान नहीं करेगा, जब तक नहीं करेगा। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। घुमा लो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत कबीर साहब की वाणी। मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा। बार बार कभी मैं कही समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा साधु, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा। या कहा या को गर्व न कीजिए, क्या सावरा क्या गोरा साधु, क्या सावर क्या गोरा, बिना भक्ति तन का मन आवे, बिना भक्ति तन का मन आवे, कोटि सुगंध चभोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा साधु,
मानत नहीं मन मोरा। या माया जनी देखिर भूलो, क्या हाथी क्या घोड़ा, साधु क्या हाथी क्या घोड़ा। जोरी जोरी धना बहुत बगूचे, जोरी जोरी धना बहुत बिगूचे। लाखन कोटि करोड़ा साधु, मानत नहीं मन मोरा। मानत नहीं मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा। दुविधा दुर्मति और चतुराई, जन्म गयो नर बोरा रे, जन्म गयो नर बोरा। आजहू आनी मिलो सतसंगति, अजहू आनी मिलो सतसंगति। सतगुरु माननी होरा साधु, मानत नहीं मन मोरा। मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा। लेत उठाए परत भुइया गिर गिरी, जो बालक बिनु कोरा रे, जो बालक बिनु कोरा। कहे कबीर चरण चित राखो, कहे कबीर चरण चित राखो। जो सुई बीच डोरा रे मन, मानत नहीं मन मोरा। मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दीदी दोगे।